हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय यसमत में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो पिछली क्लासेस है सभी नंबर पर रिलेटेड है। आप जितना भी पढ़ते जाएंगे आप इतना समझ लीजिए कि वहाँ से नंबर आपका क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो क्लास है वो चलने वाली है अपक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, यानी अपक्रिया को संतुलित करना वो तो हम तो बताएंगे, यानी कि यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म कराएंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद आपका जो आए मतलब अगले अगले यहाँ पर इसी क्लास में अगली टॉपिक जो रहेगी वो अपक्रिया की पहचान रहेगी। इसके मैक्सिमम 4 से 5 इसके भी क्वेश्चन कराएंगे और उसके भी मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप सिर्फ कुछ मतलब आधा घंटे से 35 मिनट ज़्यादा वेस्ट करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ से मतलब आपका 5 नंबर की गारंटी रहेगी। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप पर आएंगे, इसी पर आधारित रहेंगे जो आपका ये 24 में यूपी बोर्ड होने वाला है। आप ध्यान दें, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने की। अब देखिए जितना प्रेशर है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़े फिर भी आप पढ़ते रहें। आप जितना पढ़ेंगे उसी हिसाब से आपका नंबर क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो पसंद आया कि या कंसेप्ट किस तरह का है, आपको समझ में आया ना आया। कहीं पर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन HNO3 प्लस CaOH का होल टाइज गिव्स आउट CaNO3 का होल टाइज 2 प्लस H2O। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए आपको मान लीजिए आपका HNO3 है, मान लीजिए HNO3 है, तो भैया क्या करना है, आप इन मान लीजिए ये पूरा क्या है, कोई समूह है। ठीक है, कोई समूह है, तो आपको क्या करना है, इनके बीच में कोई नंबर ऐसे नहीं घुसाना है। ठीक है, जो कुछ होगा इनके आगे होगा, आगे मल्टीपल में ही होगा। ठीक है, आप कहीं और जोड़ नहीं सकते, ना कोई कहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, आपका अणु परमाणु में या मान लीजिए यहाँ पर आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती से भी 6 नहीं करिएगा, गलती से भी नहीं होगा। 3 के अलावा जो लिखा है वही रहेगा, इसके अलावा अदरवाइज कुछ आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 के अलावा 3 का 3 ही रहेगा, जो जहाँ पर रहेगा बस आप क्या करें, शर्त क्या रहेगा। देखिए अभी मैं पूछूंगा आपको ऑक्सीजन कितना है, तो भैया ऑक्सीजन आपका इसमें गुणा करके बताएगा। तो 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन कितना, दो कम 2, यानी कि हाइड्रोजन 2 है। नाइट्रोजन कितना, 2 नाइट्रोजन, यानी कि आप गुणा करके बताएंगे। 2 3 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, और नाइट्रोजन कितना, देख कम 2 नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, आप इस तरीके से गुणा करेंगे। मान लीजिए आपका OH2 का होल टाइज 3 है। ठीक है, अगर हम इसमें पूछे भैया ऑक्सीजन कितना है, तो आप बताएंगे इसका गुना इसमें, तो 3 कम 3, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 3 6, मतलब आप बताएंगे और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है। इस तरीके से आप बताएंगे। ठीक है, अगर गुणा करना होगा मतलब बढ़ाना होगा तो आप सिर्फ मोल में आप संतुलित करेंगे, ना कि अणु परमाणु में। ठीक है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है। लेकिन अब ध्यान दें, हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है आपको, और हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो आपको कितना, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, यानी कि हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन टोटल 3 हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोजन 3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना, 3 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन 3 होगा, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन की बात करें, अगर नाइट्रोजन की बात करें कितना है, नाइट्रोजन यहाँ 1 ही दिख रहा है, तो आप 1 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 ही कहाँ, यहाँ पर लिखिए, इनके पैर में सफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ ध्यान दें 3 यहाँ है, और ये तो दो गुणा होगा इसमें, तो देख कम 2 3 2 टोटल हो कितना हो गया, 5 हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन कैल्शियम कितना है, कैल्शियम आप ध्यान देंगे, कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, इधर देखेंगे कैल्शियम कितना है, कैल्शियम इधर कितना है, इधर भी कैल्शियम 1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन गुणा करेंगे, देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 2 3 6, 2 3 6 7, यानी ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 7 है। तो नाइट्रोजन कितना है, अगर नाइट्रोजन की बात करें, देखिए 2 1 कम, मतलब यहाँ पे 2 1 कम 2,
नाइट्रोजन कितना आ गया, 2 आ गया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो लिखा नहीं, लिखा, हाइड्रोजन कितना है, 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान रहे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर इधर इधर साइड हाइड्रोजन 3 है, इधर साइड हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको इधर का भी हाइड्रोजन बराबर हो, इधर का भी, मतलब आप जान लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण का सूत्र क्या होता है। संतुलित रासायनिक अपक्रिया का सूत्र होता है तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी बराबर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर 2 इधर है, ठीक है, और हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना 2 है, इधर कितना है 3 है, तो एक बात समझो, मान लो यहाँ पर 2 एकम 2 है, तो अगर हम 2 से यहाँ गुना कर दें, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ये पूरा वो है, ठीक है, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर H हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, HNO3 प्लस CaOH का होल टाइप 2 gives out CaNO3 का होल टाइप प्लस H2O। ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा, सुनिए पहले, आपका 3 है, यहाँ पर है कितना 4 है, तो भैया अगर देखिए ना 3 और मतलब 2 और 3 का कोई मैच है नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पर आपका 4 है, तो मतलब 3 है तो इसको हम 4 बना सकते हैं यहाँ गुणा करके। ठीक है, यहाँ गुणा करके बोले तो यहाँ गुणा करके, तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना 2, तो टोटल अब कितना हो गया 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन इधर सिर्फ 2 है, तो 2 है, तो अगर हम यहाँ गुणा कर दें तो 2 गुना 4 हाइड्रोजन, इधर पे कितना हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ गुणा किए हो वहाँ पर देखना है कि क्या बढ़ा है, तो क्या बढ़ा है भैया, पहली बार ध्यान दो, क्या बढ़ा है उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो बढ़ा क्या है आपका, हाइड्रोजन तो हो गया, नाइट्रोजन देखना, 2 एकम 2 नाइट्रोजन, 2 एकम 2 नाइट्रोजन, इधर कितना नाइट्रोजन हो गया 2 हो गया नाइट्रोजन। अब इधर आइए देखिए कितना है नाइट्रोजन, देखिए अगर नाइट्रोजन गुणा करना है 2 एकम 2, यानी बोले तो यहाँ पर जो आपका 1 होता है तो 2 एकम 2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन इधर तो 2 है ही, देखिए आपका हाइड्रोजन इधर 4 इधर 4, ये मिल गया, नाइट्रोजन ये मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन इधर 5 है, ऑक्सीजन इधर कितना 5 है, तो देखिए ऑक्सीजन 3 दूना 6, अब 1 कम 2, अब इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका 8, अब इधर कितना हो गया 8 हो गया, तो ऑक्सीजन इधर कितना हुआ, इधर 8 हो गया, इधर देखना है कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन हुआ है, अब देखना है 3 दूना 6 और 2 1 कम 2, मतलब यहाँ पर जो आपका 1 है इसका गुना इसके साथ होगा, तो 2 कम 2 3 दूना 6 6 2 8, यानी कि आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी कितना हो गया, अब 8 हो गया। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को भी मिला देते हैं। ठीक है, आपका कैल्शियम यहाँ पर एक कैल्शियम यहाँ पर है, देखिए आपका पूरा मैच हो गया। ठीक है, यानी कि आपका मतलब आंसर ये रहेगा। ठीक है, आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और बताएं आपके लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देखेंगे इस तरफ, ठीक है, अगर कभी कभी पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में कि अभिकारक क्या उत्पाद क्या है, ठीक है, तो आप बताएंगे तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक होता है तथा तीर के निशान के दाईं ओर उत्पाद होता है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद कभी पूछे तो आपको ऐसे ही बताना है कि तीर के निशान के बाएं तरफ अभिकारक होता है और तीर के निशान के दाएं तरफ उत्पाद होता है। ये सभी उत्पाद हैं और ये सभी अभिकारक हैं, समझे। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। आपका सोडियम कितना, सोडियम कितना 1 है, सोडियम और कहीं है, इधर देखो अभिकारक में कहीं है सोडियम 2 बार नहीं है, सिर्फ 1 ही बार है। ठीक है, तो आपको बताना है 1 ही बार सोडियम है।
ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 1 कितना हो गया, 5 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, टोटल कितना 3 हुआ। तो यहाँ पर सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पर 1 है, तो सल्फर यहाँ पर हमने 1 ही लिखा है। इधर कितना है सोडियम, देखिए पहली बार तो सोडियम, इधर कितना है, इधर 2 है सोडियम। ठीक है, तो आप ध्यान दें सोडियम यहाँ पर 2 है, तो सल्फर कितना, सल्फर की बात करें सल्फर यहाँ पर 1 है और कहीं है ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन आपका है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 1 5 हो गया, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 5 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पर H2 लिखा है, इसलिए हाइड्रोजन कितना 2 है। ठीक है, अब ध्यान रखिए आपका Na2 है। ठीक है, Na2 यानी कि और नाइट सोडियम कितना, इधर 2 है, तो आपको ध्यान रहे इधर भी सोडियम 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करोगे सोडियम में, यानी कि कितना हो गया 2Na। ठीक है, अब ऑक्सीजन भी लिख दो, जो है वो सब लिख दो, और प्लस में आप देखिए प्लस में क्या H2SO4। अभी आपको समझाते हैं, H2SO4 ये आपका क्वेश्चन है, ये उत्तर है। ठीक है, वेब शॉर्ट में क्या आ रहा है, Na2SO4 और प्लस में H2O। ठीक है, अब ध्यान रहे यहाँ पर सोडियम कितना है, सोडियम 2 आया, लेकिन ध्यान रहे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 1 कम 2 और यहाँ पर 4, यानी 4 2 6, ऑक्सीजन अब कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर चले जाओ, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, यहाँ पर सिर्फ 4 है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को यहाँ पर कर 2 से गुणा कर दी, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 4 2 कितना हो गया टोटल 6 हो गया। लेकिन अब ध्यान दो आपका हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हुआ, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 1 को 2 और यहाँ पर 2, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 2 का गुना इसमें होगा, 2 1 कम 2 और ये तो 2 है ही, 2 2 4, टोटल हाइड्रोजन कितना अब 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर 6 इधर 6, सोडियम इधर 1 इधर इधर, तो अब 2 हो गया ना, 2 1 कम 2 1 कम 2, यानी कि अब कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, सल्फर कितना 1 ही है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। अब देखो क्या क्या मैच हुआ, मैच हो गया ना सबका बराबर, इतना आसान है आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये नहीं है पर ये यहाँ पर है, आप समझ सकते हैं कितना इजी है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप अगर मान लीजिए हमने किसी चीज़ में गुणा कर दिया, तो पहली बार जिसमें गुणा किया उसको देख लो कि कितना क्या बढ़ गया है कोई। ठीक है, तो जैसा जहाँ पर बढ़ा है आप वहाँ से बढ़ाइएगा। अब जो चीज़ें कम बार है पहले उसको देख ध्यान दीजिए, जो कम है आप उसको देखिए कि आपको उसको बढ़ाना रहेगा, और जिसको बढ़ाना रहेगा, जो कम को अगर बढ़ाओगे तो जो बड़ा है वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो कम है पहले उनको बढ़ाना है, जिस हिसाब में बढ़ाएंगे उनको उसी हिसाब में जो अपने आप में पहले से मौजूद है वो तो थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा उसी हिसाब से, तो उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा दोनों साइड का। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट AgCl और सिल्वर क्लोरीन, और यहाँ पर NO3 है सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट है तो भैया आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका Na कितना है, Na 1 है। ठीक है, Cl कितना है, Cl 1 है, Ag कितना है, सिल्वर कितना 1 है, नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन कितना 3। ठीक है, चलिए इधर के देखते हैं, Ag इधर कितना, इधर भी 1 है, Cl कितना, Cl भी 1 है, सोडियम कितना 1 है, नाइट्रोजन कितना 1 है, और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन आपका 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। ठीक है, तो भैया ध्यान दो इसका इससे मैच हो गया, इसका इससे मैच हो गया, और इसका इससे मैच हो गया, इसका इससे और इसका इससे। ध्यान रहे कभी कदा क्या होता है जो चीज़ें पूछता है वो पहले से ही मौजूद रहता है उस स्थिति में। ठीक है,
तो इसका जो उत्तर होगा वो खुद ये अपने आप में एक संतुलित रासायनिक समीकरण ये खुद है, खुद संतुलित है। ठीक है, इस स्थिति में आप कुछ नहीं करेंगे जब संतुलित होगा तब। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान दें। मान लो संतुलित करने को कह दिया, ठीक है, आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि करना ही है, भैया करना नहीं है, पहले से ध्यान देना है कि उनके सभी अणु परमाणु बराबर हों बस। अगर नहीं बराबर है तब तो करना है, अगर बराबर हों तो नहीं करना है, ना बराबर हो तो करना है। ठीक है, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, तो आपका उत्तर ही यही रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास चौथा क्वेश्चन है Ba, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर बेरियम सल्फेट है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे कि Ba कितना है इस साइड में, जो अभिकारक है उसमें आपका Ba कितनी बार है, Ba कितनी बार है, यानी बेरियम की बात की जाए, बेरियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन आपका यहाँ पर 2 है, सिर्फ 2 बार दिख रहा है, 2 दिख रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपको ध्यान देना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। सल्फर कितना है, सल्फर आपका 1 ही दिख रहा है, तो हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन 4 दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना 4 दिख रहा है। इधर देखना है Ba कितना है, Ba इधर 1 है। ठीक है, और सल्फर कितना है, सल्फर आपका 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है। और क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है, इधर 1 है। ठीक है, ध्यान रहे, आप ध्यान देना है आपको कि देखिए क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है। ठीक है, तो भैया क्या करना है, तो Ba 1 है, ठीक है, हमने मैच किया, Ba ठीक है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, इसका मैच ही नहीं। हाइड्रोजन इसका यहाँ पर 2, यहाँ पर इसका भी मैच नहीं। सल्फर है, सल्फर का मैच किए। ऑक्सीजन का मैच कराई। अब बचा क्या आपका, हाइड्रोजन और क्लोरीन बचा है। ठीक है, तो एक काम करो भैया, यहाँ पर 2 की कमी है, 2 की कमी है, तो क्या करेंगे, देखिए हमने इसका नीचे लिख दिया। ठीक है, जो आपका Ba है, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, गिब्स आउट होगा, क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस, अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, HCl, तो यहाँ पर अब क्लोरीन कितना हुआ, क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी अब 2 हो गया। ठीक है, अब इनका भी मैच बन गया। ठीक है, ये आपके हो गए संतुलित रासायनिक समीकरण। आप इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे संतुलित करने के लिए सभी को इसी तरीके करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम अपने चलते हैं अगले टॉपिक पर, यानी अपक्रिया को पहचान, अपक्रिया की पहचान पर चलेंगे। ठीक है, तो अपक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अभी आप कितना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो क्वेश्चन हैं वो है अपक्रिया की पहचान कैसे करें। ठीक है, तो पहली बार जो देखिए अपक्रिया की पहचान कैसे करना है, उसके साथ साथ हम आपको उसका जो डिफिनेशन होगा वो भी बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको करना कैसे है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 2Na + Cl2 गिव्स ऑफ 2NaCl। ठीक है, तो जो आपका एक डिफरेंशियल कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उनको संयोजन कहिए या योगात्मक अपक्रिया कहिए। संयोजन मतलब होता है जोड़, योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो उनको आप क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। तो ध्यान रहे, देखिए 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक दिख रहा है, अब 2 हो या 2 से अधिक हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अपक्रिया के पश्चात सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा पदार्थ बन रहा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आपका बन रहा है। क्या क्या मिलकर, Na + Cl2 मिलकर आपका NaCl बन रहा है। ठीक है, तो अगर एक ही पदार्थ बन रहा है तो आप समझ जाइएगा वो कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया।
तो कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, तो ये भी तो संयोजन अपक्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी NH3 जो अमीन है, अमोनिया है, उसको मतलब कितना बना रहे, एक ही बना रहा है ना। ठीक है, तो ये भी कौन सा अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है। ये भी कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, ये भी कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है। अब ध्यान दें, देखो NH4 का होल टाइप, यानी कि दोनों रो, देखिए आपका एक उत्क्रमणीय होता है, एक अनुत्क्रमणीय क्रिया होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, वियोजन क्रिया हो सकता है। ठीक है, अगर जिसमें टूटने का गुण पाया जाता है, वियोजन मतलब होता है टूटना। अगर किसी में दोनों तरफ से टूट रहा है, देखिए इसमें क्या है, अगर ये टूट रहा है, ठीक है। अब देखिए जो आपका वो होता है वियोजन बोलो क्या नाम है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होता है, तो ऐसा होता है वेब क्रियाएं जो दोनों दिशा में चल सकती है उन्हें उत्क्रमणीय कहते हैं, और जो एक ही दिशा में चलती है उन्हें अनुत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर दोनों दिशा नहीं, सिर्फ एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, ये अपक्रिया देखिए आपका दोनों तरफ है, लेकिन ये प्लस और माइनस में टूट रहा है। ठीक है, अगर प्लस और माइनस में टूट रहा है, यहाँ पर देखिए अपक्रिया को वो बात नहीं कि दोनों तरफ चल रहा है, बात सही कि दोनों तरफ चल रहा है। यहाँ पर आप क्या कहते हैं उसको, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय कर सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका प्लस आयन में नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, प्लस आयन में ना टूटता तो आप अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस आयन में टूटा है, इसलिए आप उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया है, वियोजन अपघटन है। ठीक है, वियोजन अपक्रिया है या विद्युत अपघटन अपघट कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सी क्रिया है, वियोजन। वियोजन मतलब होता है, वियोजन मतलब होता है अलग होना, यानी वियोग मतलब होता है कि अपने आप से नहीं हटती। ठीक है, वियोजन अपक्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, वियोजन अपक्रिया है। ठीक है, ये वियोजन अपक्रिया है। सेम उसी कंडीशन पे ये भी देखिए वियोजन ही है, ये भी कौन सी है, वियोजन ही है। देखिए यहाँ पर भी प्लस साइन और माइनस साइन में है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही तरफ चल रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बस ध्यान देना आपका प्लस साइन और माइनस साइन में ना हो, तो आप अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी कौन सी क्रिया होगी, यहाँ से अभी आपका वियोजन होगा। अगर प्लस आयन और माइनस आयन में टूट कर आया है तो वियोजन अपक्रिया यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस तरह के त्रिभुज का निशान बनाया गया है तीर के ऊपर, तो आप ध्यान दें उसको क्या कहते हैं, उसको ऊष्मा दिया है, यानी कि उसको गर्म करके तोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगर ऊष्मा से कोई क्रिया कराई जा रही है, उसमें अपघटन अपक्रिया। कौन सी क्रिया, ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मा के द्वारा जब तोड़ा जाए तो उसको हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। कौन सी क्रिया, ऊष्मीय अपघटन अपघटन अपक्रिया। ठीक है, इस तरीके के आपके क्रियाएं होंगी। देखिए जैसे BaCl2 है प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, इस तरीके का आता है, तो आप समझ जाइए कि देखिए आपका जो द्विविस्थापन कहता क्या है कि परमाणु अथवा परमाणु का समूह किसी दूसरे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह ले लेते हैं, तो उन्हें हम वियोजन द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपका कौन सा क्रिया होगा, द्विविस्थापन क्रिया हो जाएगा। देखिए आपका कोई स्थान ये जाकर इसका स्थान ले लेगा और ये इसका स्थान ले लेगा, दोनों का स्थान क्या होगा, चेंज कर लेगा, तो वहाँ पर आपका कौन सा क्रिया, वहाँ पर आपका द्विविस्थापन क्रिया हो जाएगा।
ठीक है। ये कौन सा क्रिया है? ये आपका द्विविस्थापन ये आपका द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया। ये कौन सी अपक्रिया? द्विविस्थापन अपक्रिया। अब ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान दे रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अपक्रिया ये भी होगा? ये आपका संयोजन अपक्रिया हो गया। संयोजन अपक्रिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आपका H2O है और यहाँ पर विद्युत के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो भैया जहाँ पर आपका विद्युत लिख के आ जाए ना, वहाँ पर विद्युत अपघटन अपक्रिया, वहाँ पर कौन सी क्रिया? विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो अगर विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। अपघटन अपक्रिया। ध्यान रहे, अगर विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है विद्युत अपघटन, गर्म करके तोड़ा जाता है उसमें अपघटन, जल के द्वारा तोड़ा जाता है और उसमें H+- आयन आता है तो वो आपका वियोजन क्रिया होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से मिले, मतलब दो स्थान इधर भी हो, दो स्थान उधर भी हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका दो विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वहाँ पर संयोजन अपक्रिया। तो यहाँ पर आपका संयोजन अपक्रिया और यहाँ पर आपका संयोजन अपक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, ये भी आपका वियोजन, ये भी आपका वियोजन, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यूट्यूब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने फिर किसी अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।